जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जुलाई 2023 कन्या लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। देखिए, द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों में ड्युअलिटी, दोहरा गुण पाया जाता है। ये कहीं ना कहीं स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन है तो दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति व्यक्ति में काफ़ी अधिक होती है। साथ ही जो कंपैरिजन की भावना होती है, तुलनात्मक प्रवृत्ति जो होती है, कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता के प्रति समर्पण का मतलब प्रतियोगिता करना किसी से, तो वो सब भाव, कंपटीशन का भाव काफ़ी अधिक पाया जाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, एनालिटिकल पावर भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश की स्थिति, जो कि बुध बनते हैं और बुध का राशि परिवर्तन 2 बार होगा। पहले मिथुन राशि के अंतर्गत 8 जुलाई तक रहेंगे, मिथुन राशि में दशम भाव में। उसके बाद 8 से 25 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत ये आपके 8 से 25 जुलाई तक कर्क राशि में एकादश भाव में रहेंगे। और उसका 25 जुलाई के बाद मतलब मेनली 8 जुलाई को राशि परिवर्तन होगा और फिर 25 जुलाई को राशि परिवर्तन होगा जब सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 8 जुलाई तक आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपके, क्योंकि दशम भाव में जा रही हैं, मिथुन राशि के अंतर्गत भद्र योग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग। साथ ही सूर्य का प्रभाव भी मिथुन राशि में रहेगा, सूर्य का सहयोग भी साथ इनको मिल जाएगा। तो मेनली आप पाएंगे कि इस समय में आपका जो करियर के अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगी, पावर, अथॉरिटी आपका बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाएगा, आपको रिसोर्सेज काफी अच्छे मिलेंगे इस समय के अंतर्गत काम करने के लिए। तो ये सारी स्थिति आपको अच्छी रहेगी। साथ ही आपको हो सकता है आपका बॉस आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आए, कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं या आपके ऑफिस के अंतर्गत बॉस हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको काम में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जो एक हायर अथॉरिटी वाला व्यक्ति है, जिसके कारण आपकी भी अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये एक स्थिति आप देखेंगे। साथ ही भद्र योग का निर्माण है पंच महापुरुष राजयोगों में से, कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो काफी हाई हो जाएगा इस समय के अंतर्गत, और आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं सीखने का, लर्निंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं याद करने का, लर्न करने का, सीखने का जो भाव रहेगा वो काफी अधिक रहेगा इस समय के अंतर्गत। साथ ही व्यापारिक गुणों में भी वृद्धि रहेगी और एक अच्छे नए बिजनेस आइडिया आपको इस समय के अंतर्गत आ सकते हैं। साथ ही इस समय के अंतर्गत आप हो सकता है एक साथ मल्टीपल वर्क करें, 2-3 काम करें, तो ये भी संभावनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः ये समय आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी आपको इस समय के अंतर्गत लाभ हो सकता है, तो वो भी प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद 8 जुलाई के बाद स्थिति रहेगी कि बुध कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य का प्रभाव तो 17 जुलाई तक रहेगा ही रहेगा। तो पहले बुध का प्रभाव, बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। लगन के मालिक, कर्म के मालिक का लाभ भाव में जाना, विशेषतः आय वृद्धि के साधन बढ़ जाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों का सहयोग, साथ लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी तरीके के नेटवर्क बढ़ाना चाहते थे, अपने फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए भी इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फॉलोवर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेषतः कहीं ना कहीं चाचा मित्र, बड़े भाई बहन या अपने नेटवर्क के थ्रू आपका कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा आप वहां पर मतलब वर्क करना आपको ज्यादा पड़ेगा, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं फाइनेंस में यहाँ पर कमीशन से रिलेटेड चीजों में भी आपको लाभ रहेगा, फायदा रहेगा। तो ये भी चीजें यहाँ पर आपको फायदा देने वाली रहेगी। अब देखिए, इसके बाद 25 जुलाई के बाद लगन का मालिक 12वें घर में चला जाएगा। आपको इससे पहले जो भी मेनली इंपॉर्टेंट वर्क जितना आपको अपने लिए करना है, पहले तो आप 8 जुलाई तक कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भी अगर बचता है तो 8 से 25 जुलाई तक भी अच्छा समय आपके लिए। लेकिन 25 जुलाई के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मतलब कहीं ना कहीं उस समय आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। लगन के मालिक का, कर्म के मालिक का 12वें घर में जाना फॉरेन से रिलेटेड आपको अच्छा रहेगा। अगर आपको फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ अटके हुए काम है, आपको फायदा मिल जाएगा, वहां से आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस करेंगे 25 जुलाई के बाद।
आपके हॉस्पिटल वगैरह का संबंध आपका सकता है, आपका खुद का हेल्थ इश्यू हो सकता है, या किसी अन्य के कारण आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है। दूर देश प्रदेश की यात्राएं, लंबी यात्राएं आपको हो सकती है। अगर आप किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी में शामिल है तो वहां पर आपको फिर जेल होने के भी, या कहीं ना कहीं जेल का संबंध भी, या कोर्ट केस वगैरह, कोर्ट वगैरह जाना, इनका भी संबंध यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः गुरु के आश्रम का भी संबंध आ सकता है, तो गुरु के आश्रम जाइएगा, गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा, जिसके कारण नेगेटिव प्लेस पर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कहीं ना कहीं उन सबसे आपका बचाव हो जाएगा। ये समय कहीं ना कहीं 25 जुलाई के बाद आपका लॉसेस, आपके खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, या तो लॉस हो रहा है या खर्चे बहुत अधिक हो रहे हैं। अगर आप कहीं अपने व्यापार के अंतर्गत फॉरेन या दूर देश प्रदेश, मतलब कहीं वैसे इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो आपके लिए फिर फायदेमंद रहेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, बोलने का काम 25 जुलाई के बाद बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वाणी पे भी कड़वाहट आ सकती है। वैसे तो यहां पर मिश्रित वाणी रहेगी 25 जुलाई के बाद अगर हम देखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है पहले कड़वा बोले फिर मीठा, मतलब कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कड़वी वाणी बोलने से आपको बचना है, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको परेशान करने वाली, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगाड़ने वाली रहेगी। तो थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद सूर्य का प्रभाव देख लेते हैं। सूर्य जो कि 12वें घर के स्वामी बनते हैं, पहले दशम भाव में दिग्बली अवस्था के अंतर्गत। ये आपको कार्यक्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया, पावर अथॉरिटी, ये सब आपको देने वाले रहेंगे, नेम एंड फेम बढ़ाने वाले रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा क्षमता आपके वर्क प्लेस पर बहुत हाई रहेगी। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा माता को, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ भाव पर रहेगी, और चतुर्थेश खुद गुरु राहु शनि से दृष्टि अष्टम भाव में है। माता को तकलीफ हो सकती है, माता की हड्डियों में भी शिकायत रह सकती है, दर्द की, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर होने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव 17 जुलाई के बाद कर्क राशि के अंतर्गत 12वें घर के स्वामी आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यहां पर कहीं ना कहीं आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। थोड़ा चाचा मित्र बड़े भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनसे लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को ज़्यादा आदर सत्कार देना पड़ेगा, बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन रिलेटेड अच्छे आइडिया, अच्छे विचार आपको आते हुए नजर आएंगे। तो वो एक स्थिति है। पब्लिक परफॉर्मेंस रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का इस समय में प्रयास आप कर सकते हैं। आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर मंगल का प्रभाव जाने, तो मंगल जो कि अष्टमेश भी हैं, तृतीयेश भी हैं, और 12वें घर में गोचर करेंगे। मंगल का 12वें घर के अंतर्गत गोचर, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ऊर्जा का व्यर्थ का व्यय हो रहा है, मतलब व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचना है। इस समय के अंतर्गत हो सकता है व्यर्थ की यात्राएं हों, और खासकर 25 जुलाई के बाद जब लग्न का मालिक भी 12वें घर में रहेगा, इस समय में लग्नेश और तृतीयेश, मतलब कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन और आपका सहयोग आपको मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति के अंतर्गत हो सकते हैं। तो वो भी एक संभावना यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बुध और मंगल का संयोग मिलेगा। साथ ही वाणी की कड़वाहट, जैसा कि हमने कहा, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव आएगा जो बैलेंस उसको करता हुआ नजर आएगा, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल का 12वें घर में प्रभाव आएगा तो गलत जगहों पर आपका खर्च हो सकता है, या तो मेडिकल की चीजों पर खर्च हो सकता है, कोर्ट केस इत्यादि में वकीलों को आप दे रहे हैं, वहां पर आपका धन खर्चा हो सकता है। तो ये एक स्थिति बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यर्थ का धन खर्च होने से, मतलब दान पुण्य के काम में अगर आप खर्चा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब डोनेशन को आपको बढ़ा देना है। खासकर आपको 25 जुलाई से है तो उसके कुछ दिनों पहले से ही आपको, आप जुलाई माह में, पूरे जुलाई माह थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको अपना डोनेशन, दान कर्म के कार्य आपको बढ़ा देना चाहिए। ये एक स्थिति आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद में, झगड़ों में आपको पड़ने से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये होते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। अब ये देखिए, दोनों का संबंध आपस में बन रहा है, लेकिन 12वें घर के अंतर्गत बन रहा है, तो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ सपोर्ट तो मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर दोष हैं उनके साथ ही, और दशा भी ऐसी चल रही है, तो हो सकता है दोनों मिलकर ही लड़ रहे हो, जिसके कारण उसका सुख प्राप्त करने में आपको संघर्ष का सामना आपको करना पड़े। यहाँ पर आपके खुद की हेल्थ पर भी बात आ सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव पर, शनि का ही प्रभाव है, तो ये समय अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो व्यक्ति शत्रु विजय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कंपटीशन वगैरह में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। कंपटीशन वगैरह क्लियर करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा भी है। कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई विकट स्थिति आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आप अपने शत्रु पर हावी हो सकते हैं, तो वो भी एक प्रबल संभावना देखने को आपको मिलेगी। साथ ही कोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी क्लियर होने की संभावना अच्छी रहेगी। अब देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि, अब इस बात का और ध्यान रखना है, ये अच्छी स्थिति अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो समय 25 जुलाई तक अच्छा है।
क्योंकि 25 जुलाई का लगन का मालिक खुद 12वें घर में चला जाएगा, तो वहां पे फिर फौरन से रिलेटेड अगर करना चाहे तो अच्छा है। अन्यथा अगर आप जन्म स्थान के आसपास या उसी उसमें अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये समय फिर आपके लिए 25 जुलाई तक का, 8 जुलाई तक बुध का जब मिथुन राशि में गोचर वो भी अच्छा है, और फिर 8 से 25 जुलाई लाभ भाव में गोचर वो भी आपका अच्छा है। प्रमोशन, ग्रोथ, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, इनकम वगैरह के लिए अच्छा है, साथ साथ नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देकर आप क्लियर करके वहां पर नौकरी प्राप्त कर लोगे। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो मंगल की 8वीं दृष्टि और खुद सप्तम भाव के मालिक का गुरु राहु के साथ अष्टम भाव में होना, शनि की दृष्टि। देखिए 8वीं दृष्टि मृत्यु तुल्य दृष्टि होती है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है, और खुद सप्तमेश वैसे ही आपके लिए कष्ट के स्थान में आ रहा है, तो इस समय अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखने का रहेगा। कहीं ना कहीं उनके साथ या तो संबंध बिगड़ जाएंगे, संबंध टूट सकते हैं, वो संभावनाएं आ जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट होने के कारण, जिसके कारण आपको परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़े, मतलब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है। व्यापार की दृष्टि से भी आपको इस समय में काफी ध्यान रखना है, खासकर जब लगन का मालिक 12वें घर में जाएगा, तब ये समय और ज्यादा आपको ध्यान रखने का है कि 25 जुलाई के बाद, क्योंकि 25 जुलाई से 18 अगस्त मतलब वो अगले महीने में हम बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय एक ऐसा समय रहेगा, क्योंकि बुध 12वें में रहेगा, बुध का समय भी 25 जुलाई से मतलब ये अक्टूबर तक रहेगा, मतलब वो आगे अगले मंथ में हम आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद एक ऐसा समय है कि जब मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, खुद सप्तमेश अष्टम भाव में गुरु राहु के साथ और शनि से दृष्ट, तो ये समय आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आपको जिन व्यक्तियों का डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है उनके लिए सेपरेशन, मतलब उनका कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत आएगी, और जिनका कुछ नहीं है सब चीज़ पॉजिटिव है, जन्म कुंडली में योग अच्छे हैं, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब चल रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा तबीयत खराब होने की संभावना यहाँ पर बनती, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर, और खासकर कोई रिलेशनशिप, अगर आपका मैरिड भी नहीं है तो यहाँ पर रिलेशनशिप टूटते हुए नजर आ सकते हैं, रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं देखिए शुक्र का प्रभाव जो रहेगा 30 मई, ये 7 जुलाई तक अगर देखें तो कर्क राशि में लंबे समय से चल रहे हैं, जो कि भाग्य का स्वामी बनकर आपके एकादश भाव में, भाग्य के साथ आपको आपके इनकम के लिए अच्छा मिलेगा। 7 जुलाई तक देख सकते हैं वो यहाँ पर बड़े भाई बहन, चाचा, मित्र और आपके जो नेटवर्क के लोग हैं उनसे आपको कह सकते हैं फायदा देंगे, लाभ देंगे। साथ ही हो सकता है किसी तरीके से कहीं पर जाकर आपको पुरस्कृत किया जाए, सम्मानित किया जाए, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको इस माह के अंतर्गत मिलेगी। अब देखिए इसके बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर भी आपके आय भाव में, तो 7 जुलाई तक धन योग भी अच्छे हैं। आगे भी यहाँ पर देखो जैसे बुध का प्रभाव 25 तक रहेगा, तो वो अच्छा समय धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, आय की दृष्टि से दिखता है। वहीं शुक्र का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत ये 7 जुलाई के बाद 12वें घर में चले जाएंगे, क्योंकि आपके धन, संचित धन का स्वामी 12वें घर में, संचित धन के स्वामी का 12वें घर में जाना, जहां की आपके केतु बैठे हैं, तो एक तो वाणी दोष भी बताएगा, वाणी के कारण परेशानी बन सकती है। कहां पर बन सकती है? घर परिवार के लोगों से बन सकती है। घर परिवार के व्यक्ति का व्यय भाव में जाना, तो वो कहीं ना कहीं घर परिवार से किसी व्यक्ति का दूर चले जाना, वो भी एक संभावना यहां पर बनती है, नेगेटिव स्थिति कह सकते हैं। संचित धन का खत्म होना, संचित धन का खर्च हो जाना, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ये भी स्थिति बन सकती है। भाग्य के स्वामी का 12वें घर में, ये भाग्य की हानि को भी बताता है, या फिर ये भी कह सकते हैं भाग्य दूर देश प्रदेश में जाकर आपका चमक रहा है। अगर आपकी फॉरेन डील आप करते हैं तो फिर आपको, या फॉरेन कंपनी में भी काम करते हैं तो फिर वहां से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। शुक्र के 12वें घर में जाने पर यहां पर लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा हो सकता है। निर्भरता सारी रहती है जन्म कुंडली में किस तरीके के योग हैं, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, वो सारी स्थिति हो सकता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, साथ ही आपको शुक्र 12वें घर में मिल भी रहा है, तो वहां पर आपका हो सकता है आप खर्च करें, आप अपने कंफर्ट की चीजों पर, लग्जरियस चीजों पर वहां पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे, तो वो सारी संभावनाएं यहां पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए वहीं गुरु का प्रभाव, जैसे कि बताया, चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु चतुर्थेश बनकर अष्टम में, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड, मदर को रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या फिर उनकी मदर है तो मदर की हेल्थ का इश्यू आ सकता है, और मदर से रिलेटेड डिस्प्यूट और चीटिंग भी हो सकती है, या फिर आपका प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी डिस्प्यूट या चीटिंग वगैरह होने की संभावना को भी बताता है। और ये कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर विशेषकर होने की स्थिति को भी बताता है। और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति, क्योंकि गुरु अपने घर को देखेंगे नवी दृष्टि से, तो पैतृक संपत्ति मिलेगी तो आपको, या फिर प्रॉपर्टी मिलेगी तो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्यूट होगा, दिक्कतें आएंगी, तब जाकर, या अड़चने बाधाओं के साथ मिलेगा, ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं
गुरु सप्तमेश भी है, तो वो हम बता ही चुके हैं आपको, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ेगी तो ये दिक्कत वाली रहेगी आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि हम बता चुके हैं। वहीं गुरु का अष्टम भाव में राहु के साथ प्रभाव, देखिए ये मति भ्रष्ट करने वाला भी होता है, तो निर्णय लेते वक्त अपने घर के बड़े बुजुर्ग या फिर अपने जिसको आप आदर्श मानते हैं किसी की सलाह लेकर ही बड़े निर्णयों को लेना है, अन्यथा निर्णय गलत रहेंगे, आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या रिपीटेटिव वर्क आपको करना पड़ सकता है। वहीं गुरु की राहु के साथ युति भी है और साथ साथ गुरु की दृष्टि 12वें घर पर, 12वें घर पर एक्टिवेशन है, तो विदेश संबंधित कार्यों के लिए तो अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके सेकंड हाउस द्वितीय भाव पर भी रहेगी, राहु का प्रभाव है, राहु केतु का, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा गुरु की दृष्टि से कि कितना भी आपका धन संचित मतलब संचित धन का जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु कृपा से वहां पर फिर से आपका पुनः वो स्थापित हो जाएगा, पुनः लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जैसे कि हमने बताया भूमि भवन वाहन सुख देगी, लेकिन दिक्कतें बाधाओं के बाद ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, शनि षष्ठम भाव के अंतर्गत है, आपके पंचम भाव का स्वामी बनकर षष्ठम में जा रहा है, तो संतान को लेकर आपको कष्ट हो रहा है, संतान के कारण संघर्ष आपके जीवन में, आपकी फाइटिंग आपकी बढ़ रही है, बच्चे को लेकर, संतान को लेकर, ये एक स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर एक प्रभाव और देखने को आपको मिलेगा कि एजुकेशन का मालिक सिस्टम में षष्ठम से संबंधित अगर आप कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, आप हो सकता है डॉक्टरी करना, क्योंकि ये रोग रिपुरीन शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 2.5 साल के लिए शनिदेव आए हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन क्लियर करवाना चाहते हैं वे आपके लिए, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वगैरह, तो वो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। या अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं षष्ठम भाव से संबंधित अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, फेवरेबल चल रहा है। और आपका किसी तरीके की नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संतान को लेकर आपके लिए कष्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति विशेषतः यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आप देखिए वहाँ पर शनि का जो प्रभाव रहेगा, तो शनि के कारण मतलब धीरे धीरे कंपटीशन, मतलब कोई ना कोई छोटी छोटी डिले के साथ आएगा, देरी के साथ होगा कंपटीशन वगैरह भी, और देरी से रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। मेहनत ज़्यादा रहेगी तब जाकर आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मेनली यहाँ पर राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो विशेषतः ससुराल पक्ष आपकी जीवन में थोड़ी बाधा का कारण यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर उनके लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं शनिदेव की 12वें घर पर दृष्टि भी रहेगी, तो देखिए शनि की दृष्टि 12वें घर पर कहीं ना कहीं आपको शैया सुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है, वहाँ से आपको परेशानी बन सकती है, और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करिएगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, और यहाँ पर छोटे भाई बहनों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ या लेखन संबंधित कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेखन संबंधित काम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, या फिर जो व्यक्ति अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, IT सेक्टर वगैरह में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या सोशल मीडिया से जुड़कर काम करें, उनके लिए काफ़ी मेहनत के बाद रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। मतलब कहीं ना कहीं उनका वर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद जैसे कि राहु का अष्टम में प्रभाव चल रहा है केतु का, राहु अष्टम भाव के अंतर्गत आपको छोटी छोटी दिक्कत, बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। मतलब छोटी दिक्कतें लेकिन बड़ा बनकर नजर आ रही है, बड़ी परेशानी, ससुराल पक्ष का दिक्कत और जीवन साथी की वाणी से संबंधित दोष आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, या कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति ही आपके लिए विवाद का कारण बनेगी, और जिसके कारण मतलब वहां पर कहीं ना कहीं माया, एक छल, एक भ्रम जैसी स्थिति भी हो सकती है कि कुछ है भी नहीं तब भी आपको गलत दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक स्थिति। साथ साथ गुप्तांगों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर अपना ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 20, 23 से 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 6 से 8, 10 से 13 और 22 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 6 से 8, 10 से 13 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10, 13 से 15 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 13 से 15, 22 से 25 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 1 से 2, 29 से 1 की हो सकती है। अमावस्या, गुरु पूर्णिमा की तिथि लिखी है। आपके लिए गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चतुर्थेश और सप्तमेश बनते हैं गुरु। अगर आप गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास जाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो ये आपके लिए गुरु को मजबूत करने वाला, गुरु ग्रह की स्थिति को, साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ाने वाला और भूमि भवनवान का सुख, या आपका आंतरिक स्तर पर जो संतोष की स्थिति है, सुख की भावना है,
आनंद की स्थिति है, शांति की स्थिति है, उसको बढ़ाने वाला रहेगा। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए केयरफुल तो रहना है इस मंत्र, खासकर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग आपको लगाते रहना है। साथ ही अमावस्या को नारियल का जल प्रवाह करते रहना है और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।